Hello dear students, myself प्रतिभा पुंडलिक, गवर्नमेंट EVPG कॉलेज कोरबा में मैं कार्यरत हूँ। BSc पार्ट 1 के पेपर 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट यूनिट की कुछ टॉपिक्स को हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। मेरा पहला लेक्चर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की सहायता से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए था। आज हम लोग देखेंगे इन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की सहायता से हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले रैंक की डेफिनेशन देखनी होगी। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज the maximum order of the non-singular square submatrix of a matrix A is called the rank of A. That is, a matrix A is said to be of rank R and all square submatrices of R plus 1 and higher orders are singulars. Non-singular and singular में difference है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डिटर्मिनेंट का या सारणिक का मान नॉन जीरो होता है और जिसके डिटर्मिनेंट या सारणिक का मान जीरो होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए और रो ए। रो इज अ ग्रीक अल्फाबेट and this is denoted by row A. A matrix will have its rank as 0 if and only if all its elements are 0. किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 तभी होगा यदि उसके सभी एलिमेंट्स 0 एलिमेंट्स होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसके ऑर्डर के बराबर होता है। Rank of a regular square matrix of order n is n if determinant of A is not equal to 0. यदि कोई रेगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और उसके सारणिक का मान यदि नॉन जीरो है तो उसका मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का रैंक n होगा। और यदि कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है तो रैंक ऑफ A कैन बी आइदर लेस देन और इक्वल टू m और लेस देन और इक्वल टू n. Now, how to find the rank of a matrix with the help of elementary transformations? We know that any matrix can be converted into an equivalent matrix with the help of elementary transformations. Last lecture में हमने equivalent matrix की definition देखी थी, जहां elementary transformations की सहायता से हम एक matrix को दूसरे matrix में convert कर सकते हैं। दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का तात्पर्य होता है कि हम दिए हुए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक and elementary transformations do not alter the rank of the matrix. Elementary transformations लगाने से मैट्रिक्स के रैंक में कोई भी अंतर नहीं आता है। By means of elementary transformations, we can find the rank of a matrix by reducing it to one of the following normal form. Now, what is normal form? Normal form एक अलग प्रकार का form है and a matrix of order m cross n and rank r which is greater than 0 can be reduced to one of the normal form where r is the order of the identity matrix obtained by applying elementary transformations to the given matrix. जो भी हमको दिया हुआ मैट्रिक्स है उस पर हम elementary transformations अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के पश्चात उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जब इस प्रोसीजर को हम अपनाते हैं, जब दिए हुए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में परिवर्तित करते हैं, उस समय मैट्रिक्स इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मेट है IR000। ये एक काल्पनिक रेखा हमने खींची है, इमेजिनरी लाइन है, जहां IR इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पर I2 लिखा है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बाकी की पोजीशंस में सभी पोजीशंस पर हमारे पास 0 एलिमेंट्स हैं। दिस इज IR0। IR0 मतलब इस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बाकी सभी एलिमेंट्स 0। जनरली जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या अधिक होती है कॉलम की संख्या से,
वहां पर हमको इस प्रकार का नॉर्मल फॉर्म मिलने की संभावना होती है। IR0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है rth ऑर्डर का, और ये 0। जिस मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या अधिक होती है उसमें हमको इस प्रकार का मैट्रिक्स मिलने की संभावना होती है। और ये है फोर्थ फॉर्म जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जनरली हमको मिलता है, जहां पूरा का पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में परिवर्तित हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। उसके पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कैसे हम परिवर्तित करेंगे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। एक सिस्टमैटिक पद्धति से चलने से हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और गलती होने की संभावना नहीं होती है। कुछ नियमों का पालन हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे चेक द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम चेक करेंगे। यदि वो 0 है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर अप्लाई करके उसको नॉन जीरो में कन्वर्ट करना है। हमारा उद्देश्य है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 होता है। यदि वो 0 है तो हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, RIJ CIJ, और रो कॉलम को कन्वर्ट करके हम उस एलिमेंट को नॉन जीरो एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर convert this non-zero element to unit element. If it is not unit element, you have to convert it into unit element by using any other transformation RIK or CJK. Now the first element of the first row first column is the unit element. हमने convert कर लिया है इस element को unit element में। अब इस यूनिट एलिमेंट को लेते हुए, इसका उपयोग करते हुए हम पूरे रो के एलिमेंट्स को और कॉलम के एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करेंगे। यूजिंग दिस एलिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशंस RIJK and CIJK, reduce all the other elements of the first column and first row to 0. तो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया यूनिट एलिमेंट, फर्स्ट रो हो गया पूरा 0, और फर्स्ट कॉलम हो गया पूरा 0. Proceed in a similar way by reducing the next diagonal element. Next diagonal element मतलब second row second column का element, और उसको अब हम इसी पद्धति से कन्वर्ट करेंगे यूनिट एलिमेंट में, और उस रो और उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे 0 में। Continue this process down the main diagonal till the end of the diagonal is reached. सभी diagonal elements के लिए हम इसी प्रकार का मेथड अपनाएंगे, और मेन डायगोनल का अंतिम एलिमेंट जहां पर खत्म होता है वहां तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट्स को 0 में परिवर्तित करेंगे। जब हम इस प्रोसीजर को अपनाते हैं, we see that the given matrix has reduced to one of the normal forms. जो 4 normal forms हमने पिछली स्लाइड में देखे थे, उनमें से किसी एक फॉर्म में ये हमारा मैट्रिक्स परिवर्तित हो चुका है। For example, reduce the matrix into its normal form and find the rank of the matrix. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। A जिसका फर्स्ट रो है 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये 0 है, और ये 0 होने के कारण हमको इसको यूनिट एलिमेंट में परिवर्तित करना है। आपके पास यहाँ पर यूनिट एलिमेंट है, आपके पास यहाँ पर यूनिट एलिमेंट है। आप चाहें तो R12 लगाकर फर्स्ट रो सेकंड रो को चेंज कर सकते हैं, या कॉलम 12 C12 लगाकर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया R12। ऑन अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन R12, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया 1 0 1 1 0 1 -3 -1। ये रो था हमारा सेकंड, और अब वो आ गया है फर्स्ट पोजीशन पे। ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। थर्ड और फोर्थ रो में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नाउ दिस इज आवर पिवोट एलिमेंट। ये हमारा यूनिट एलिमेंट आ गया 1। हमको इसको, इसको और इसको, ये तीनों एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करना है।
और हम एक साथ 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आइदर रो के और कॉलम के अप्लाई कर सकते हैं। तीनों रो के ट्रांसफॉर्मेशंस या तीनों कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड जिस एलिमेंट का उपयोग हम कर रहे हैं वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। हम ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हमारा 0 है सेकंड रो, सो वी नीड नॉट टू यूज अ ट्रांसफॉर्मेशन हियर। थर्ड रो के लिए R31 -3, फोर्थ रो के लिए R41 -1, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1। थर्ड रो में 3 को कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर -3। फोर्थ रो में इस 1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर -1। सो अप्लाइंग दीज 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया है इसमें, जहां पर ये पूरा कॉलम with the first element as unit element and the rest of the 3 elements as 0. Now we come to this row. इस रो में हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, सो वी नीड टू चेंज दीज 2 एलिमेंट्स 1 and 1. इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, C31 -1 C41 -1। C31 मतलब थर्ड कॉलम के एलिमेंट को 0 में परिवर्तित करना यूजिंग द फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइंग इट बाय -1। सो C31 -1 C41 -1, और ये हमारा परिवर्तित मैट्रिक्स हो गया। The first row and first column is now reduced with the pivot element as 1 and other elements as 0. ये यूनिट एलिमेंट हो गया, ये पूरा कॉलम 0 में परिवर्तित हो गया, ये पूरा रो हमारा 0 में परिवर्तित हो गया। इसी तरह अब हम इस एलिमेंट को लेंगे, दिस इज ऑलरेडी यूनिट एलिमेंट, we need to convert these 2 elements into 0 and these 2 elements into 0. So for converting row 3 and row 4, we apply transformations R32 -1, R42 -1, और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे 0 में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करने के लिए -3 और -1 के लिए हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, C32 3 and C42 1, and this is now our reduced matrix. You can see कि जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे थे, हम एक एक एलिमेंट को परिवर्तित कर रहे हैं, और एक एक एलिमेंट को परिवर्तित करने के दौरान ये बाकी सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 0 हो गए हैं। एक इमेजिनरी लाइन यदि हम यहाँ से खींचते हैं और यहाँ से लेते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है I2 0 0 0, where I2 denotes the identity matrix of second order. Hence, rank of A is 2. Rank of the given matrix is 2. There is one more property of a matrix, and that is nullity of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स की nullity, यदि दिए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, उसका रैंक r है, तो n माइनस r के द्वारा उस मैट्रिक्स की नलिटी डिनोट की जाती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। If a square matrix of order n whose rank is r, then n minus r is called the nullity of the matrix and is denoted by na. तो पिछले एग्जाम्पल में मैट्रिक्स का रैंक आया था 2, उसका ऑर्डर था 4, और इसलिए nullity is 4 minus 2, that is equal to 2. Now these elementary transformations can also be applied to find out equivalent non-singular matrices. What are equivalent non-singular matrices? If a matrix A of order m cross n and rank r, which is less than m and n, there exist two non-singular matrices R and C of order m and n respectively, such that B is equal to RAC, where B is the normal form of the matrix A obtained by applying a series of row and column transformations. जब हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, हम उसके ऊपर एक सीरीज में रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का उपयोग करते हैं, और उन्हीं रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का उपयोग यदि हम उसी क्रम के आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करें, तो हमको R और C इस प्रकार के दो मैट्रिक्स मिलेंगे जो इक्विवेलेंट होंगे
और नॉन सिंगुलर होंगे। नॉन सिंगुलर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जिसके डिटर्मिनेंट का मान नॉन जीरो होता है। Any row transformation applied to the matrix A will also be applicable to the identity matrix on the left side of A. रो के लिए हम दिए हुए मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी क्रम का, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम अप्लाई करते हैं दिए हुए मैट्रिक्स ए पर, उसको अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द राइट साइड ऑफ ए। We are taking an example जहां पर हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना है हमको R and C such that RAC is in the normal form, जहां पर A हमको दिया है 1 2 3 3 2 1 1 3 2 and 2 1 3. This is the matrix A of order 4 cross 3. We have 4 rows and 3 columns. So to find the rank, we have to also find the rank of this. To obtain RAC, we write A is equal to I4 A I3. I4 क्यों लिया हमने? क्योंकि इस दिए हुए मैट्रिक्स में 4 रो हैं और रो मैट्रिक्स को हम दिए हुए मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में हम लेंगे I4। क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसलिए I3 हमारा राइट साइड का मैट्रिक्स रहेगा, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी मैट्रिक्स A को हम लिख सकते हैं A is equal to I4 A I3. This is A, this is I4, this is again A and I3. Now we move on to reducing it to normal form. Normal form में मैट्रिक्स को रिड्यूस करने का हमारा वही प्रोसीजर रहेगा। चेक द फर्स्ट एलिमेंट, वो यदि यूनिट एलिमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज कन्वर्जन करके हमको वहां पर कोई नॉन जीरो एलिमेंट लाना है या ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर उसको 1 में परिवर्तित करना है। यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है और इसके नीचे ये 3, ये 1 और ये 2, इन तीनों एलिमेंट्स को हम 0 में परिवर्तित करेंगे। क्योंकि इनको परिवर्तित करने के लिए हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना है, इसलिए हम लेंगे R21 minus 3 for this element, R31 minus 1 for this element and R41 minus 2 for this element. We are applying the transformations using the same row 1 every time. 3 रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम लगा सकते हैं यदि हम किसी एक ही रो का उपयोग कर रहे हैं। जब हम इन 3 ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाते हैं तो हमारा मैट्रिक्स इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। केवल फर्स्ट कॉलम हमारा चेंज हो रहा है, 1 0 0 2 minus 4 1 minus 3 3 8 minus 1 minus 3 एंड इन टर्म्स ये वाला मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अप्लाई करेंगे हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस को लेफ्ट हैंड साइड पर, और जब लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स परिवर्तित होगा 1 minus 1 1 minus 3 minus 1 minus 2, और ये एज इट इज लिखेंगे एंड कॉलम मैट्रिक्स को हम सेम कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी to make these two elements 0. So we use the transformation C21 minus 2, C31 minus 3. And on applying these two transformations, दिया हुआ मैट्रिक्स हमारा इसमें परिवर्तित होता है और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस इस मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल होंगे, which is the C matrix. Then converting ये पिवट एलिमेंट, ये रो पूरा 0, ये कॉलम पूरा 0, अब हम इस नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को देखेंगे, ये -4 है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 -1 4 और ये हमारा यूनिट एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज दिस वाज अ रो ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस मैट्रिक्स एंड सो वी हैव 3/4 -1/4 इन द सेकंड रो एंड दिस मैट्रिक्स विल बी एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट हमको उस कॉलम में चेक करें, ये हमारा यूनिट एलिमेंट हो गया। अब इन दो एलिमेंट्स को 0 में परिवर्तित करना है। वी विल अगेन बी यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, R32 -1 R42 -3 एंड
Because this is a row transformation, it will be applicable on again on the left side of the matrix, और A और ये as it is unchanged रहेगा. अब हमारा second column हो गया है 0 1 0 0 and this element is also 0. We now apply the transformation C32 minus 2. C32 minus 2 मतलब थर्ड कॉलम को चेंज करना यूजिंग द सेकंड कॉलम minus 2. तो ये एलिमेंट आपका 0 आ गया. और क्योंकि ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था, ये राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स पर भी एप्लीकेबल रहेगा. ये 1 हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये रो पूरा 0, ये कॉलम पूरा 0. कमिंग टू द डायगोनल एलिमेंट, दिस इज अगेन 1, ये रो 0, ये कॉलम 0. नेक्स्ट हमारा डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा और इसको परिवर्तित करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R3 minus 1 by 3 and this converts into 1. Now see, this is a 4 cross 3 matrix, तो इसका रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है और ये हमको इस एलिमेंट को 0 में परिवर्तित करना होगा. यहाँ जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया R3 minus 1 by 3, वो इस मैट्रिक्स पर भी एप्लीकेबल होगा. सिमिलरली ए और कॉलम मैट्रिक्स को हम अपरिवर्तित या अनचेंज्ड साथ में ले लेंगे. इस 3 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R4 3 minus 3, converting the fourth row, this is the fourth row, using the third row, इस एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा. सो दिस इज अगेन अ रो ट्रांसफॉर्मेशन. ये अप्लाई होगा लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स पर और ये हमारा परिवर्तित मैट्रिक्स होगा. A as it is लिखते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स will be unchanged. Now the given matrix has converted into normal form. ये हो गया, हम यहाँ से यदि imaginary line खींचते हैं तो ये हमारा हो गया I3 and this is 0. So the normal form is I3 0 and it is equal to RAC with rank 3 and the required R matrix is this and C matrix is this. Both of them are non-singular matrices. So I request all students to go through more examples and more problems from your textbooks and revise more matter regarding elementary transformations. Thank you.